गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक मशीन्स में रेसिप्रोकेटिंग पंप की ये थर्ड क्लास है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक हाइड्रोलिक मशीन्स में रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में जाना कि ये किस तरह से काम करता है, कंपोनेंट क्या है। इसके बाद इसका वर्किंग हम लोगों ने जाना था। ठीक है, यूज देखा। कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने डिस्चार्ज, वर्क डन और हेड वगैरह ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि स्लिप क्या होता है। तो देखिए स्लिप क्या होता है। स्लिप होता है डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द पंप। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए होता क्या है कि जो हम लोग कहते हैं कंपनी की ये चीज हो, इतना हम लोग का डिस्चार्ज होगा, तो उसको हम एक तरह से मान के चल रहे हैं वो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। और एक्चुअल में पंप कितना डिस्चार्ज कर पा रहा है वही उसका जो होगा क्या, एक्चुअल डिस्चार्ज होगा। कल जो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हम लोग निकाले थे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 5, ये जो हम लोगों ने कल किया था, कल के डेरिवेशन में, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 5। ये जो दोनों इक्वेशन है ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज के इक्वेशन है। यानी कि ये हम लोग थ्योरी, हम लोगों ने जो उसका एरिया और क्या बोलते हैं वॉल्यूम वगैरह निकाल के, नंबर ऑफ रोटे क्या बोलते हैं उसका, हम लोगों ने ये निकाल के, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स निकाल के, स्पीड निकाल के, इन सबों से हम लोगों ने क्या किया था, ये हम लोगों ने थियोरेटिकल डिस्चार्ज निकाला था। ये हम लोग फॉर्मूले बेस पे निकाला था। लेकिन उसका एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होता है, वो जितना हम लोग थियोरेटिकल निकालते हैं उससे एक्चुअल डिस्चार्ज हमेशा कम ही होता है। तो जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं स्लिप। यानी कि डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज ऑफ द पंप इज नोन एज स्लिप ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पंप। फिर से समझते हैं कि जो हम लोग थ्योरी बेस, यानी कि जो हम लोग उसके एरिया, लेंथ और उसके नंबर ऑफ स्ट्रोक, इन सबों का फॉर्मूला का बेस पे जो हम निकालते हैं, वो थ्योरेटिकल वैल्यूज हमें बता रहती है कि सिलेंडर का एरिया इतना है, लेंथ ऑफ पिस्टन इतनी है, तो उसका डिस्चार्ज लगभग इतना होगा। तो वो जो होता है वो थियोरेटिकल डिस्चार्ज है, वो हम लोग ने फॉर्मूला बेस पे थियोरेटिकली निकाला है। लेकिन एक्चुअल में जब उसको हम लोग फिट करते हैं, पंप को कहीं पे सेट किया जाता है, उसके बाद जो डिस्चार्ज होता है वो उसका एक्चुअल डिस्चार्ज। जो भी एक्चुअल डिस्चार्ज होता है वो हमेशा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कुछ ना कुछ कम ही होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो डिफरेंस होता है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज में, उसे ही हम लोग नाम दे देते हैं स्लिप का। अगर इसको परसेंटेज में निकाला जाए तो क्या होगा, ये हम लोग का है स्लिप। उसके बाद जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये परसेंटेज हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने परसेंट होगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से, तो उसे इस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल का जो ये रेशियो है, इसे ही हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, इसे CD से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हम लोग का हो गया, ये 1000 नहीं 100। ठीक है, ये जो है 100 है। तो यहाँ पे 1 माइनस CD मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज स्लिप हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं निगेटिव स्लिप। अब देखिए इस कंडीशन में क्या था, थियोरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज का डिफरेंस। अब मान लीजिए किसी कंडीशन में थियोरेटिकल डिस्चार्ज कम आ जाए, एक्चुअल डिस्चार्ज ज्यादा हो, तो एक्चुअल डिस्चार्ज माइनस थियोरेटिकल डिस्चार्ज जब करेंगे, अगर एक्चुअल डिस्चार्ज ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो हम लोग का स्लिप होगा उसको हम लोग निगेटिव स्लिप बोलेंगे। यानी कि अगर इफ एक्चुअल डिस्चार्ज इज मोर देन द थियोरेटिकल डिस्चार्ज, तो जो स्लिप होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में, इस केस में जो स्लिप मिलेगा उसे हम लोग नेगेटिव स्लिप बोलेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल जो थियोरेटिकल डिस्चार्ज होता है, जो हम लोग फॉर्मूले बेस पे निकालते हैं, वो अक्सर क्या होता है, वो एक्चुअल डिस्चार्ज से ज्यादा होता है। थियोरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम स्लिप कहते हैं। अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए, यानी कि एक्चुअल डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए, तो एक्चुअल डिस्चार्ज और थियोरेटिकल डिस्चार्ज के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग निगेटिव स्लिप बोलेंगे। ये कब होता है, जब जो हम लोग की डिलीवरी पाइप है वो छोटी हो। ठीक है,
किसके अपेक्षा? सक्शन पाइप की अपेक्षा। यानी कि अगर हमारा सक्शन पाइप ज़्यादा बड़ा है, सक्शन पाइप अगर बड़ा है और हम लोग की डिलीवरी पाइप छोटी है, तो उस कंडीशन में जब हम लोग पंप और हम लोग का जो पंप है वो हाई स्पीड पे रन कर रहा है। तो अगर पंप हमका हाई स्पीड पे रन कर रहा है, डिलीवरी पाइप अगर छोटा है और सक्शन पाइप हम लोग का अगर बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम लोग को ये नेगेटिव स्लिप मिलती है। अब हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे। मैं इसी डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ कि ये काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन। यहाँ पे देखिए, है क्या? हम लोगों ने बात की थी, मैं एक सिंगल एक्टिंग पंप बना रहा हूँ, ठीक है? ये इसका सिलेंडर हो गया, ये इसका पिस्टन है, ये हो गया पिस्टन रॉड, ठीक है? पिस्टन रॉड के बाद ये क्या होता था? कनेक्ट होता था किससे? कनेक्टिंग रॉड से। ये कनेक्टिंग रॉड किस कहाँ पे जाता था? ये होता था क्रैंक से कनेक्टेड, और ये हम लोगों का कुछ ऐसा रोटेट करता था। यही डायग्राम हम लोग का था सिंगल एक्टिंग पंप के लिए। इस कंडीशन में देखिए, जब हम लोग का क्रैंक रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, तो क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि पुश पिस्टन जो है हम लोगों का क्या होता है, वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है? जब हम लोगों का ये सोचिए कि जब हम लोगों का इस पोजीशन पे आया, हम लोग का यहाँ पे पॉइंट ए मान लें और इस पॉइंट को हम लोग अगर पॉइंट सी मान लें, यानी कि ए पोजीशन पे आया, तो हम लोग के एक्सट्रीम पोजीशन पे कि इससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सकता। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जिस टाइम पे वो एक्सट्रीम कंडीशन पे पहुंचा है, जस्ट उसी समय हम लोगों का अगर एक्सट्रीम लेफ्ट कंडीशन यानी कि हम लोग का इस जगह पे है, तो इस टाइम पे जिस टाइम पे ये पहुंचा है उसी सेकंड में हम लोगों का जो पिस्टन होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी उस वक्त, यानी कि जब हम लोग का एक्सट्रीम लेफ्ट कंडीशन में है तो या फिर एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग की वेलोसिटी होगी पिस्टन की वो होगी 0। यानी कि जब हम लोग की यहाँ पे पहुंचा क्रैंक, तो उस कंडीशन में ये रुकेगा, उसके बाद ये आगे या पीछे होगा, ठीक है? फिर ये पीछे आएगा, तो यानी कि क्या होगा, इसको रुकने में 0.01 सेकंड का भी टाइम लगे तो लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा। तो उस समय में जो हम लोग का एक्सट्रीम लेफ्ट कंडीशन या एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे जब ये है हम लोग का, तो उस कंडीशन पे हम लोग की जो वेलोसिटी होगी पिस्टन की वो होगी 0। तो आप ये बताओ कि अगर हम लोगों का एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट कंडीशन में अगर हम लोगों की वेलोसिटी 0 हो रही है, तो सेंटर पे जब हमारा होगा तो उस कंडीशन में हमारी वेलोसिटी क्या होगी? तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जब हम लोग का पिस्टन सेंटर पे है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों का जो क्रैंक है वो इस पोजीशन में है, पॉइंट बी पोजीशन पे है। तो उस कंडीशन पे जो हम लोग का पिस्टन है वो मैक्सिमम होगा उसकी वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। तो ये याद रखिए कि एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे जब हमारा पिस्टन पहुंचता है तो उस कंडीशन में हमारी जो रेसिप्रोकेटिंग पंप के पिस्टन की वेलोसिटी होती है वो हो जाती है 0, ठीक है? और जब ये सेंटर पे होता है तो उस कंडीशन में हमारा होती है वेलोसिटी कितनी? मैक्सिमम। अब देखिए, एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रोक, यानी कि किसी स्ट्रोक का मतलब ये कि एक बार ये क्या हुआ, बैकवर्ड पंप हुआ और एक बार फॉरवर्ड पंप हुआ, तो हम लोग जब सर्कुलर मोशन हो रहा तो इसको हम लोग साइकिल बोल रहे थे, तो यहाँ पे जब बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रोक का नाम दे रहे हैं। तो एक स्ट्रोक पूरा करने में, यानी कि हो सकता है वो सक्शन हो या फिर डिलीवरी स्ट्रोक हो, यानी कि एक डिलीवरी स्ट्रोक पूरा करना, यानी कि एक बार डिलीवरी हुई फिर दोबारा जो डिलीवरी हुई उसके बीच का, या फिर सक्शन एक बार हुआ या उसके बीच का, तो जो वेलोसिटी होगा वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है पिस्टन की वेलोसिटी 0 से लेके अपने मैक्सिमम तक, ठीक है? और मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? सेंटर पे। यानी कि एक स्ट्रोक, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचने में हमें क्रैंक में
जब इस पोजीशन पे होगा तो हमारा क्रैंक यहाँ पे होगा, जब हम लोग का पिस्टन यहाँ पे होगा, जब क्रैंक हमारा इस पॉइंट सी पे होगा तो हमारा पिस्टन यहाँ पे होगा। यानी कि इस ए से सी तक जब हमारा क्रैंक पहुंच रहा है, यानी कि एक जो हम लोग का ये स्ट्रोक हो रहा है, इस एक स्ट्रोक को के बीच में हम लोग का क्या क्या चीजें होंगी, इनके बीच में हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, इनके बीच में हमें मिल जा रहा है क्या, हमारा जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम भी मिल जा रही है और जीरो भी मिल जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक चीज और देखिए, हम लोग की बिगिनिंग अगर ईच स्ट्रोक को देखा है, अगर हम लोग मान के चले हम लोग का जब पिस्टन इस पोजीशन में है तो हम लोग की बिगिनिंग हो रही है और यहाँ पे हमारा एंड हो जा रहा है स्ट्रोक का, ठीक है। तो अब बताइए कि यानी कि मतलब ये हो गया कि बिगिनिंग ऑफ ईच स्ट्रोक, हर एक स्ट्रोक के बिगिनिंग में हम लोग का जो एक्सेलरेशन होगा और जो एंड होगा उस कंडीशन में हम लोग का एक्सेलरेशन होगा। यानी कि यहाँ पे रुका, ठीक है, यहाँ पे रुका, उसके बाद यहाँ से फिर चलना शुरू किया, ठीक है, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया। यानी कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन उसको दिया जाएगा ताकि ये पीछे हो सके या फिर आगे हो सके। तो यानी कि बिगिनिंग में और एंड में क्या हो रहा है, उसको एक एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, और सेंटर पे जो हमारा पोजीशन जो हो रहा है वो रुक जा रहा है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमें रिटार्डेशन मिल रहा है। यानी कि वहां से यहाँ तक पहुंचा उसके बाद स्लो हो जाता है ताकि हम लोग यहाँ पे रुक सके, ठीक है। अब यानी कि ये देखिए कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच स्ट्रोक हम लोग को क्या हो रहा है, ये देखिए, हैविंग एन एक्सेलरेशन, एंड एट द ईच ऑफ द सॉरी जब एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक पिस्टन हैव द रिटार्डेशन। यानी कि एक स्ट्रोक जब यहाँ पहुंचा तो हम लोग का बिगिनिंग में अगर देखा जाए, यानी कि पॉइंट सी पे जब हम लोग का पोजीशन में है, तो अगर बिगिनिंग पे हमें एक एक्सेलरेशन दे रहा है और इसको पूरा करने में एक साइकिल या एक स्ट्रोक को पूरा करने में, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से यहाँ पहुंचा, इस एक साइकिल यानी कि एक स्ट्रोक को पूरा करने में एक बार हम उसे एक्सेलरेट करेंगे और एक बार आग जब यहाँ आ जाएगा तो उसको रोकने के लिए भी ताकत चाहिए, तो उस समय क्या होगा, वहां पे रिटार्डेशन होगा। तो यानी कि बिगिनिंग में स्ट्रोक के हम लोग क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और एंड ऑफ ईच स्ट्रोक पे हमें रिटार्डेशन होता है। अब देखो एक चीज, इतनी कहानी तो सिर्फ थी पिस्टन की। अब ये बताइए कि ये जो पिस्टन है वो हम लोग का किससे कनेक्टेड होता है, वो हमारा कनेक्टेड होता है वाटर से, हमेशा वाटर के कांटेक्ट में होता है। जो सिलेंडर के अंदर वाटर होता है उसी से कांटेक्ट में हमेशा रहता है पिस्टन। यानी कि मतलब ये है कि जब हम लोगों के पिस्टन में रिटार्डेशन हो रहा है तो वाटर में भी रिटार्डेशन होगा, जब हम लोगों के पिस्टन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस समय कंडीशन में हम लोगों का क्या होगा, वाटर में भी एक्सेलरेशन होगा। मतलब तो यही हो, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, वो हमेशा कनेक्टेड होता है किससे, वो हम लोग का कनेक्टेड होता है हमेशा इससे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो होगा कि इस कंडीशन में जब हम लोग का पानी जो होगा वो कनेक्टेड होगा किससे, सिलेंडर से, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का सक्शन पाइप हो, ये देखिए, वाटर इन दिस सिलेंडर इज इन कांटेक्ट विद द पिस्टन, जो हमने बताया, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द सक्शन पाइप और to the delivery pipe will have acceleration at the beginning of each stroke and retardation at the end of the each stroke। जो हम लोगों ने भी बात की थी, अगर बिगिनिंग में हम लोग एक्सेलरेशन दे रहे हैं पिस्टन को, तो चूंकि वाटर इसके कांटेक्ट में है तो वाटर पे भी एक्सेलरेशन होगा हर एक स्ट्रोक के स्टार्ट में, और एंड में जब हम लोग इसको रिटार्डेशन दे रहे हैं, रिटार्डेशन जब इसके अंदर हो रहा है तो उस कंडीशन में उसका रिटार्डेशन भी होगा वाटर का भी। तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरी पिस्टन की कहानी देख के हमें क्या हो गया, पता चल गया कि सिर्फ पिस्टन में ये चीज हमारे साथ वाटर में भी हो गई। तो अब से कि इसका मतलब ये हो गया कि द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप इज नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि अगर हम लोग इसको बार बार एक्सेलरेट कर रहे हैं और इसको इसके अंदर इसको हम लोग रोक रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो रहा है, और हम लोग का मतलब कि ये जीरो से मैक्सिमम पहुंचा और मैक्सिमम से अगर हमारा फिर जीरो पहुंच रहा है, तो उस कंडीशन में यानी कि ये हो गया कि जो हम लोग की वेलोसिटी है फ्लो की वो एक यूनिफॉर्म फ्लो नहीं है, जबकि क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि की है, यानी कि हम लोग का ये रुक रुक के हो रही है। इसका मतलब ये हो गया, हेंस अ एक्सेलरेटिव और रिटार्डेटिव हेड विल बी एक्टिंग ऑन वाटर फ्लोइंग थ्रू द सक्शन और डिलीवरी पाइप। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका जो फ्लो है वो नॉट यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म कंडीशन में नहीं है, तो वो क्या हो रहा है
कि एक एक्सेलरेटिव और एक रिटार्डिंग हेड भी हम लोगों का डेवलप होगा। कहाँ पे? फ्लो के सक्शन और डिलीवरी पाइप में। ये पूरी कहानी है हम लोगों की। तो अब देखिए यहाँ से हमें पता चल जा रहा है कि वेरिएशन कैसे हो रहा है। वेरिएशन 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, फिर 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, ऐसे हो रहा है। दिस एक्सेलरेटिव और रिटार्डिंग हेड विल बी चेंज द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। तो जैसा अब ये 0 पे होगा तो प्रेशर कम ज्यादा भी होगा, कम भी होगा। अगर इस पोजीशन में हम लोगों का, जब सोचो कि इस कंडीशन में हम लोग का आके पिस्टन रुक गया, तो यहाँ पे जो वाटर उस पे प्रेशर ज्यादा होगा। इस कंडीशन में आ गया तो हम लोग का प्रेशर कम होगा। तो जो क्या होता है कि प्रेशर भी इन सिलेंडर के अंदर जो क्या होता है वो कम और ज्यादा होता है। किस वजह से? ये एक्सेलरेटिव और रिटार्डिंग हेड की वजह से। अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ if the ratio of length of connecting rod to the radius of crank L by R is very large, यानी कि जो हम लोगों के अभी हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि ये जो क्रैंक का रेडियस है, यानी कि ये जो रेडियस है और कनेक्टिंग रॉड का जो रेडियस है, कनेक्टिंग रॉड की जो लेंथ है उनके बीच की, यानी कि कनेक्टिंग रॉड की लेंथ अगर हम लोग L माने और क्रैंक की हम लोग रेडियस R माने, तो जो इनका रेडियस है वो अगर बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो पिस्टन का मोशन होगा उसको हम वो कैसा होगा? वो एक सिंपली हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यानी कि ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये लाइन, कि ये लाइन कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछ लेती है कि प्रूव कीजिए या फिर दिखाइए कि जो इसके अंदर वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो होगा वो मोशन हम लोग का क्या हो रहा है, किस नेचर का हो रहा है? वो सिंपल हार्मोनिक नेचर का हो रहा है। पिस्टन का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक नेचर का हो रहा है। तो ये हमें शो करना है। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में। ठीक है, अब मान के चलिए कि जो क्रैंक है हम लोग का रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मान के चलते हैं हम, अगर एक सेकंड, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आप देखिए कि हम लोगों ने एक मान लिया है कि ये हम लोग का एक क्रैंक है, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये हम लोग का ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा जो हम लोग का क्रैंक है वो उसके अंदर रोटेशन किस स्पीड से हो रही है? वो हो रही है ओमेगा से। ठीक है, देखिए, द क्रैंक रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड। लेट द टाइम टी द क्रैंक टर्न्स थ्रू एन एंगल थीटा इन रेडियन फ्रॉम ए। यानी कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ए से हम लोगों के पॉइंट, अगर टी सेकंड हम लोग का टाइम है, अगर ए से इस क्रैंक को इस पोजीशन तक पहुंचने में ये थीटा एंगल ले रहा है, टी टाइम में ये इस पोजीशन से इस ए से ई पे पहुंच जा रहा है, तो हम लोग का ये जो होगा क्या, वो एंगल थीटा होगा। और उसी टाइम टी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि क्रैंक जो हम यहाँ से यहाँ तक वो घूम रहा है हमारा क्रैंक, तो उस कंडीशन में जो हम लोगों का ये डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? वो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का हो रहा है टाइम टी में एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन। ये चीज ध्यान दीजिए कि टाइम टी में हम लोग का पॉइंट ए से ई पे पहुंच जा रहा है और जो हम लोग का एंगल है वो थीटा हो रहा है, रोटेशन हम लोगों का ओमेगा है। ठीक है, और इस टाइम टी में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पिस्टन का, वो हो रहा है हम लोगों का एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब देखिए, थीटा एंगल टर्न्ड बाय क्रैंक इन रेडियन इन टाइम टी, यानी कि टी जो हम लोग थीटा एंगल वहां पे देखा कि टी टाइम में हम लोग का कितना रेडियन घूम जा रहा है, थीटा, तो उसको रोटेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। ये हम लोग का थीटा एंगल का ओमेगा इंटू टी हो जाएगी थीटा एंगल, जो कि किसके बराबर होगा? 2 पाई n/60। टी के बराबर होगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n/60। डिस्प्लेसमेंट जो हम लोगों ने एक्स की बात की थी, आप लोग इस डायग्राम में देखिए। ठीक है, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स किसके बराबर होगा? अगर हम लोग का डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो किसके बराबर होगा? वो एओ
माइनस FO, यही तो होगा, ये होगा हम लोग का। अब AO क्या है? AO हम लोग का है रेडियस, माइनस ये हम लोग का अगर थीटा एंगल बना रहा है, ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, उस कंडीशन में ये FO क्या हो जाएगा? FO को मिल जाएगा हमें R cos थीटा। तो हम लोगों का यानी कि x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? R 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस AF यानी कि x डिस्टेंस है, जो इसको AO बाई FO जो हम लोग AO माइनस FO जो हमने नाम दिया, जो कि R 1 माइनस कॉस थीटा जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है, और थीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा टी, यानी कि R 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, पिस्टन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पिस्टन की वेलोसिटी कितनी होगी? यानी कि अगर हम लोग टाइम t में dt टाइम है और dx हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है, तो dx बाई dt होगी, यही तो होगा वेलोसिटी। ठीक है, जो हम लोग हमेशा देखते, आप लोगों ने ये चीज साइंस में या मैथ्स में पढ़ी भी होगी कि वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस का हम लोग क्या करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जब एक्सेलरेशन निकालना रहता है तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए हम लोग का जो वीपी यानी कि पिस्टन की जो वेलोसिटी है वो क्या है? हम लोग इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा ओमेगा आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद हमें इतना ही ये प्राप्त हो जाएगा। ये अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, देखो देखे क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए आर है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? ये हमें 0 माइनस माइनस ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी, यही हम लोग को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? ये हम लोग का ये आर भी है, ये हम लोग का आर मिल जाएगा यहाँ पे। तो आर माइनस माइनस प्लस, ये हम लोग को मिल जाएगा ओमेगा आर साइन ओमेगा टी, हम लोग को पिस्टन की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मान के चले ए जो है हम लोग का एरिया ऑफ पिस्टन है, और A1 हम लोग का एरिया ऑफ पाइप है, सक्शन पाइप हो या डिलीवरी पाइप हो, कोई भी तरह का हो हम लोग की, यानी कि हम लोगों का अगर हम लोगों का ये हम लोग का सिलेंडर है, तो इसका जो एरिया है वो क्या है? वो A है, और इसका जो एरिया है A1, या फिर इसका एरिया हम लोग का A1, दोनों का किस कोई भी इसमें ले सकते हैं, सक्शन पाइप हो या डिलीवरी पाइप हो। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे क्वांटिटी इक्वेशन लगाएंगे। अब ये देखिए क्वांटिटी इक्वेशन लगा रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ पाइप। यानी कि ये देखिए कि जिस वेलोसिटी से पानी हमारा इस एरिया में आ रहा है, वही वेलोसिटी तो इसकी भी होगी। ठीक है, अब कैसे ये हम लोग कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, यानी कि जिस वेलोसिटी हमसे हम लोग का पिस्टन आगे पीछे यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी से तो पानी का सक्शन होगा, और इसी वेलोसिटी से तो हम लोग के पानी की डिलीवरी होगी। तो इस कंडीशन की वजह से हम लोग का क्या हो जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सिलेंडर और इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ पाइप। ये हम लोग का क्वांटिटेटिव इक्वेशन बनता है। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग की वेलोसिटी कितनी होगी? चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड वो करें तो क्या होगा? v1 a1 इज इक्वल टू a v, ये तो होगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया क्या है? हमें a पता है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है? हमें v पता है, v1, ठीक है, और पाइप के अंदर क्या हो रहा है? a1 है और v1 है, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a अपॉन ए बी अपॉन a1, तो ए बी अपॉन a1, ये v हम लोगों ने अभी निकाला है। ठीक है, ये हम लोगों ने
अभी निकाला है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को ये मिल जाएगा। एक सेकंड, ये हम लोग को मिल जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 11 मान लेंगे, ठीक है। ये माइनस यहाँ से आ गया था, माइनस नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों का नेक्स्ट देखते हैं। अब लोग आते हैं, ये देखिए कि मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन ओमेगा टी हम लोग की वैल्यू क्या हो जाए, ओमेगा टी यानी कि थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, साइन के केस में, ठीक है। थीटा की वैल्यू साइन की केस में कब होगी, जब हम लोगों का ये साइन थीटा इक्वल्स टू 1 हो। और साइन थीटा 1 की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, ये हम लोग की होती है 90 डिग्री पे। जो अभी हम लोगों ने बात कही थी कि जब हम लोगों का क्रैंक पॉइंट ए पे है और पॉइंट सी पे है और ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए पे है, तो हम लोग का अगर हम लोग एक्सेलरेशन मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का जीरो वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोगों का जीरो वेलोसिटी, यहाँ सेंटर पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमें कब मिल रही है, जब हमारा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, यानी कि हम लोगों का जो ये हम लोगों का क्रैंक है वो इस पोजीशन में पहुंच जाए, ठीक है। इस पोजीशन में पहुंच जाए तो हम लोग को वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। जो हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि हम लोगों की जो वेलोसिटी पिस्टन की कहाँ पे मैक्सिमम होती है, हम लोगों की मैक्सिमम होती है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द सिलेंडर। सेंटर ऑफ द सिलेंडर पे कब होगी, जब हम लोग का इस जगह पे हम लोग का क्रैंक हो, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया कि हम लोग की मैक्सिमम कहाँ पे होगी। तो जब साइन ओमेगा टी यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी, तो A1 बाई ए इक्वल्स टू डब्ल्यू आर ओमेगा आर, ये हम लोग का मैक्सिमम वेलोसिटी इन द पाइप, ठीक है। अब देखिए टाइम एवरेज वेलोसिटी पर साइकिल, हर एक साइकिल में टाइम एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, इसी को अगर हम लोग पाई से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी पर साइकिल, हर एक साइकिल पे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पिस्टन, अब जो हम लोगों ने बात की थी कि डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिलती है। अब उसी को डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी ऑफ पिस्टन विथ रिस्पेक्ट टू टी, जब हम लोग इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ए, अब एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन हमारा है इतना, ठीक है। तो हम लोगों को ये मिल गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे जब, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑन फ्लूइड, अब देखिए सेक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप, हम लोग को अगर इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, हम लोग को वेलोसिटी मिली है इक्वेशन नंबर 11 में, इस जगह पे हमें मिली है कि वेलोसिटी पाइप में वाटर की कितनी है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा, किसका, हम लोग को फ्लूइड का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन पाइप, जब हम लोग cos ओमेगा टी हम लोग का यानी कि थीटा की वैल्यू कहाँ पे होगी, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 हो, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, जो हम लोगों ने इस डायरेक्शन के यहाँ पे डायग्राम में भी देखिए। एक्सेलरेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, जो हम लोग पहले शुरुआत में ही बात कर चुके हैं बिगिनिंग में, यानी कि जब हम लोग की 0 वैल्यू हो थीटा की तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन हेड क्या होता है, मास कैसे निकलेगा, हम लोग का वॉल्यूम का डेंसिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम क्या है, A1 इंटू एल, ये पाइप का हम लोगों का वॉल्यूम है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। F इज इक्वल्स टू एम ए। तो हमें ये पता है, m पता है, हमें a पता है, एक्सेलरेशन पता है, यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिए। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेशन, अब प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, हम लोग जानते हैं इन प्रेशर क्या होता है, F बाई ए, यानी कि इसको हम लोग, जो हम लोग का ये फोर्स आया है उसको हम लोग पाइप के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, फोर्स की इंटेंसिटी। अब प्रेशर हेड कॉज्ड बाय दिस फोर्स, इसके प्रेशर हेड कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अपॉन हम लोग का ये जो रो जी A1 यानी कि डेंसिटी का एरिया से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये भी पता है, हम लोगों का फोर्स पता है, तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। तो ये हमें इक्वेशन नंबर 13 मिल गया है। इससे हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन और इंटरनल हेड इन
Inertial head, this is an additional head that is required to develop by the pump. यानी कि जो हम लोग का पंप के लिए हेड तो लग रहा है उतना तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा हेड भी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग अगर सफिक्स एस का यूज कर दें यानी कि तो सक्शन पाइप के लिए मिल जाएगा, अगर हम लोग डी का यूज कर दें तो हम लोग को डिलीवरी पाइप के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जो हम लोगों ने सेम फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम कब होगा हम लोग का हेड, जब हम लोग का थीटा की वैल्यू 0 हो, यहाँ पे 90 हो तो 180 हो तो माइनस में। मैक्सिमम प्रेशर हेड कब मिलेगा, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया, ये हम लोग का मैक्सिमम हेड मिला था, ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब फ्रिक्शनल हेड की बात की है। आप लोगों ने डार्सी विस्बैक इक्वेशन पढ़ा होगा। डार्सी विस्बैक इक्वेशन में ये होता है वो इक्वेशन, इस इक्वेशन में वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने पुट कर दी है। तो जब v की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यही हम लोग की v की वैल्यू थी, इसी का स्क्वायर कर दिया है डार्सी विस्बैक इक्वेशन में। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट किए, अब हम लोग सफिक्स s का यूज कर दे रहे हैं तो हमने सक्शन का पाइप के लिए, अगर सफिक्स d का यूज कर दे रहे हैं तो डिलीवरी पाइप के लिए मिल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल लॉस कब हो रहा है मैक्सिमम, तो उस कंडीशन में हम लोग देख लें कब होगा। यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो उस कंडीशन में हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ हेड मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का फ्रिक्शनल हेड है, फ्रिक्शन की वजह से। ये डार्सी विस्बैच इक्वेशन है, उसी पे के अंदर वी स्क्वायर की हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए, अब इसमें किस किस एंगल पे हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी। थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो हमें फ्रिक्शनल लॉस 0 मिलेगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। फिर 180 डिग्री होगी तो हम लोग को 0 मिलेगा। एवरेज कितना होता है, एवरेज होता है 2/3। ठीक है, जो हम लोग की आती है यहाँ पे उसका 2/3 कर देते हैं तो हम लोग को एवरेज हम लोग को फ्रिक्शनल हेड मिल जाता है। तो आज की हम लोग की जो क्लास है उसमें यही है। आप लोग डेरिवेशन अच्छे से करिएगा, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसका। काफी सारे फॉर्मूले हैं, कंफ्यूजिंग हो सकता है तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब देखिए वेरिएशन इन वेलोसिटी एंड फ्रिक्शन तो हम लोगों ने अलग अलग देख लिया। अब अगर दोनों का दोनों एक साथ हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसके लिए ये चार्ट है। ये चार्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि बिगिनिंग में क्या हो रहा है, मिड यानी कि सेंटर में क्या हो रहा है जब 90 डिग्री है, और एंड स्ट्रोक यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और हम लोग के इस पॉइंट पे यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे हम लोगों का बिगिनिंग ऑफ स्ट्रोक, सेंटर यानी कि मिड स्ट्रोक या फिर और एंड ऑफ द स्ट्रोक पे हम लोग का कौन कौन से टोटल हेड सक्शन पाइप में कितना होगा, टोटल डिलीवरी पाइप में कितना हेड होगा। उस कंडीशन में अगर कंबाइंड इफेक्ट आता है तो क्या होता है, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए ही हेड काम करेगा, जो हम लोगों ने एक्सेलरेटिव है या रिटार्डिंग हेड हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा तो है नहीं कि जो हम लोग का हेड है उसके अलावा एडिशनल हेड जो ये काम कर रहा है वही काम करेगा, और भी फ्रिक्शनल हेड भी साथ में ही काम करेगा। तो कौन कौन से हेड कहाँ कहाँ जुड़ जा रहा है, देखिए जैसे सेक्शन पाइप में हम लोग का फ्रिक्शनल हेड 0 पे क्या होगा, 0 HFS की वैल्यू हम लोगों की 0 हो जा रही है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोगों का HAS यानी कि एटमॉस्फेरिक की वैल्यू सक्शन हेड पे हम लोग का उसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। यहाँ पे हम लोग को क्या हो जा रहा है, यहाँ पे फिर फ्रिक्शनल हेड हमारा 0 हो जा रहा है एंड स्ट्रोक में। तो यही चीज है, डिलीवरी पाइप में हम लोग का यहाँ पे 0 हो रहा है। तो ये चीजें आप लोग इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। ये कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। जाते जाते आज हम फिर से कुछ लेके आए हैं। आज का स्वत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो पुरुषो यो यच्छिद्रस्य स एव स। भाई मतलब ये होता है ना कि इसका हिंदी में पहले अर्थ में मैं पढ़ देता हूँ कि आज का, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसीलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह उसका स्वरूप है, अर्थात वह उसकी निष्ठा और स्थिति है। मतलब इसका मैं आप लोग को शॉर्ट में बताऊं कि ये है कि आप लोग ये देखिए, श्रद्धा इंसान जो होता है ना, हम लोग के जो हम लोग ने जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से इंसान जो होता है 3 प्रवृत्ति का, अपने मतलब शास्त्रों का ज्ञान तो हम लोग को होता नहीं है, लेकिन अपने जो बिहेवियर के अनुसार 3 तरह से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हम लोग जिसको बोलते हैं सात्विक प्रवृत्ति का, ठीक है। दूसरा होता है हम लोगों का
राजसी प्रवृत्ति का, ठीक है, जो कि सात्विक और तीसरा होता है हम लोग का तामसिक प्रवृत्ति का। ये तीन जो होते हैं वो हम लोग के बिहेवियर के अनुसार हम लोगों के शास्त्रों में तीन भागों में इंसानों को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। इस तीन तरह के अपने अपने थॉट के अनुसार, बिहेवियर के अनुसार ये तीन टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सात्विक और तामसिक दोनों आते हैं, जिसको हम लोग इसमें बोलते हैं सत्व। किसी के अंदर कोई बहुत सज्जन पुरुष है तो उसको बोलेंगे सत्व गुण ज्यादा है, तमस गुण ज्यादा है, रजस गुण ज्यादा है। तो इसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो डिवाइड होते हैं। इस पूरे के पूरे श्लोक का मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब शॉर्ट में यही होगा कि हर इंसान जो होता है ना, कि जैसा उसका अंतःकरण होता है, यानी कि जैसा वह सोचता है, ठीक है, वह उसी तरह का, उसकी जैसी खुद की जैसे होता है ना, भगवान में आपकी श्रद्धा जैसी होगी वैसा ही आप उसको वो करेंगे, जैसा ही आपको उसको स्वरूप को स्वीकार करेंगे। कुछ को अगर शिव में भगवान दिखते होंगे तो भाई वो शिव को मानते होंगे, कुछ को कृष्ण में दिखते होंगे तो वो कृष्ण को मानते होंगे। तो जैसा हम चीजों को देखते हैं हमें वैसी ही चीजें लगती हैं। यानी कि इसका इस श्लोक को लाने का मकसद बस इतना सा है कि ये है हम लोग का इसलिए कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। यानी कि अगर हम सात्विक सोचेंगे तो हम सात्विक गुण के तरह बन जाएंगे, अगर हम तामसिक सोचेंगे तो हमें तामसिक गुण हमारे अंदर ज्यादा होगा। यानी कि जैसा हमारा अंतःकरण होगा, जैसा हम सोचेंगे उसी तरह के, जैसी हमारी श्रद्धा भावना होगी उसी तरह से हमारी निष्ठा, यानी कि उसी तरह से हम लोग बन जाएंगे। यानी कि व्हाट वी हैव बिलीव वी विल बिकम दैट। अगर आप सोचोगे कि मैं आईएएस या आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, तो यार अपने अंदर, तुम्हारे अंदर वो जब रोज किसी चीज को आप कहते जाओगे तो आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप वैसे ही बन जाओगे। ये है हम लोग का मतलब कि जैसा हम सोचते हैं, इस पूरे श्लोक का तात्पर्य बस इतना सा ही है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सात्विक सोचोगे तो आप सात्विक गुण आपके अंदर डेवलप होगा, तामसिक सोचोगे तो तामसिक होगा, रजस सोचोगे रजस होगा। मतलब ये है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप खूब पढ़ोगे, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो नहीं पढ़ोगे। किसी का मन, जिस चीज में आपका मन लगेगा आप वैसे ही उसी के अनुसार जैसा आपका अंतःकरण होगा वैसे ही आप खुद भी हो जाओगे, वैसे ही आपकी स्थिति होगी। इसको, ठीक है, तो आप लोग जो है इसी के साथ आज जो हम लोग की क्लास है यहीं पे हम लोग की खत्म होगी। कल हम लोग फिर से मिलेंगे आगे के पोर्शन के लिए।